हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन की। तो एम्फेटिक प्रोनाउन में भी हम यूजुअली सेल्फ वगैरह ही यूज़ करते हैं, यानी माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ। तो अब आप कंफ्यूज तो हो रहे होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी हम यही चीज़ें यूज़ कर रहे थे और ये इसमें भी मैं आपको यही कंसेप्ट दे रही हूँ, लेकिन इनमें स्लाइड सा डिफरेंस है जो आपने अपने माइंड में रखना है। एम्फेटिक में और रिफ्लेक्सिव में ये डिफरेंस है कि एम्फेटिक प्रोनाउन में हम जनरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम जनरल बात कर रहे होते हैं, एम्फोसाइज नहीं दे रहे होते। जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में हम जिस सेल्फ, यानी फॉर एग्जांपल मैंने माई सेल्फ यूज़ किया है तो उस पर मैं एम्फोसाइज कर रही हूँ, यानी उस प्रोनाउन पे एम्फोसाइज यानी जोर दिया जाता है। एग्जाम्पल हम इसकी देखते हैं, जैसे कि लिखा वहाँ पे आई विल डू इट माई सेल्फ, यानी ये काम जो है मैं खुद करूँगा। माई सेल्फ पे यहाँ पे एम्फोसाइज आया हुआ है। आगे है शी हर सेल्फ से सो, यानी शी हर सेल्फ से सो, यानी यहाँ पे हर सेल्फ पे हम एम्फोसाइज कर रहे हैं, यानी उसने ये काम किया है। तो जनरल अगर हम बात करते तो हम इस पे एम्फोसाइज ना करते। थर्ड एग्जांपल है द टाउन इट्स सेल्फ इज़ नॉट वेरी लार्ज, यानी टाउन जो है इट्स सेल्फ पे यहाँ पे एम्फोसाइज किया जा रहा है। तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है और रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को कंफ्यूज नहीं करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।